किसने बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। इस नारे को आप सब लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कहीं कुछ हद तक अगर देखा जाए तो यह जो स्लोगन है यह सही भी है। हम लोग हमारे समाज के सबसे नीचे तबके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि मजदूर और किसान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर अगर सोचिए मजदूर और किसान जो है हमारे भारत में काम करने को एक दिन के लिए छोड़ दें, सोचिए आपकी क्या हालत होगी। कोई मजदूर नहीं, कोई किसान नहीं, कोई खाना नहीं, कोई आपका काम करने वाला नहीं। लेकिन आज हमारी स्थिति यह हो रखी है कि ये दो जो आपके कैटेगरी हैं हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी के, वो बदहाली में है। और इसी क्रम में आज अगर हम देखते हैं तो बिहार में 5000 किसान परेशान हैं। सिंचाई संकट जो है गहराया है। जहां हम एक तरफ देख रहे हैं हमारे बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, उससे लोग परेशान हैं। तो हर जगह किसान ही बेचारा मारा जा रहा है। कभी बाढ़ फसल खराब कर दे रहा है, कभी सूखा फसल खराब कर दे रहा है। तो क्यों नहीं सरकार जो है सिंचाई की व्यवस्था, पता नहीं क्या सारी चीजें हैं, किस प्रकार से है। तो आइए जरा देखते हैं। तो चलिए, सब लोग का स्वागत है मेरे क्लास में। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है खबर, तो आइए जरा जानते हैं। खबर यह है कि लगभग 5000 किसान परेशान हैं और इस बात के लिए दे दी है वह उन्होंने आत्महत्या की चेतावनी। तो यह बात कहां से आ रही है, तो बिहार के चरपोखरी प्रखंड के पसौर गांव के सिंचाई संकट गहराया हुआ है, जिससे लगभग 5000 किसान परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि धान की रोपाई के बाद खेतों में पानी की कमी से फसलें सूख रही है। किसान का आरोप है कि सिंचाई नहर की मरम्मत के नाम पर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, और हुआ भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचारी लोग तो बहुत बैठे हैं, ठेकेदार से लेकर के अधिकारी से लेकर के नेता तक। हम लोग सिर्फ नेता को गरियाते हैं, लेकिन ठेकेदार अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। बिना उसके अंतर आए हुए कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा किसानों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आत्महत्या करने की उन्होंने चेतावनी दी है। आपको बताते चले, चरपोखरी प्रखंड के पसौर गांव में किसान इन दिनों सिंचाई संकट की चपेट में है। जहां हम देख रहे हैं चरपोखरी प्रखंड के पसौर गांव में किसान इन दिनों सिंचाई संकट की चपेट में है, जिससे यहां के करीब 5000 किसान परेशान और हताश हैं। धान की रोपाई के बाद पानी के अभाव में उनके खेत सूख रहे हैं। जहां पे धान हम देखते हैं कि ज्यादा यहां पे पानी की आवश्यकता होती है, और धान के पौधे पीले पड़ रहे हैं, जिससे किसान अपनी फसल को लेकर के काफी ज्यादा निराश है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। जब पानी आता भी था तो खेतों तक पहुंचने का बजाय व्यर्थ बह जाता था। किसान, वहां पे केस स्टडी है जहां पे किसान मनोज मिश्र बताते हैं और हदरी यादव, अनिल सिंह, अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पसौर की पूर्वी छोर पर स्थित काली बल्ली करहा की सिंचाई का एकमात्र साधन है, जो कई जगहों पर टूटा हुआ है और वर्षों से इसकी उराही जो है, यानी कि इसका जो है उराही मतलब उसका समझिए कि इसके अंदर गाज जो जम जाता है उसको ठीक नहीं किया गया है, और उसका जो है ठीक तरीके से उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया है। नजीस्तन जब भी पानी आता है तो खेतों तक पहुंचने के बजाय जो है या व्यर्थ जो है बह जाता है। इसके अलावा किसानों का सीधा आरोप है कि इस करहा की उराही के नाम पर पैसे तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ जो है लीपापोती की गई है। किसान दीपू शाह बताते हैं कि उनकी आजीविका पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है, लेकिन प्रशासन को उनकी समस्या को लेकर के सरोकार नहीं है। इसके अलावा सिंचाई के इस संकट समस्या से किसानों में गहरा आक्रोश हमें देखने को नजर आ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि सिंचाई जो है इस विकट समस्या से किसानों में गहरा आक्रोश है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ना गुस्सा हो। उन्होंने प्रशासन की नहर की अभिलंबन मरम्मत कराने की मांग की है, और साथ ही उन्होंने गंभीर चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आत्महत्या करने के लिए भी विवश होंगे। इस मामले को लेकर के लघु जल संसाधन विभाग आरा के कार्यपालिका अभियंता ने उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं करने के कारण उनकी प्रतिक्रिया जो है नहीं मिल सकी है। तो ये आपकी खबर आ रही है, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही आर्यभट्ट जो है किस वंश के शासन काल में फले फूले, यह अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह आपका उत्तर इसके अलावा क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी स्टडी मटेरियल है वह आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर 72वीं बीपीएससी यानी कि अगले साल की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ इनरोल करना चाह रहे हो, तो आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे चले जाइएगा स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे, स्टेट पीसीएस पे आइएगा, अपना प्यारा मोहब्बत बिहार आइएगा, और आपके लिए एकदम रापचिक 360 कोर्स का हम आपको बता रहे हैं। क्या है ये 360 कोर्स?
आइए जरा देखते हैं, ये आरंभ 7.1 बैच है, हम लोग का शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है सर? 7 अगस्त से बिल्कुल नया रापचिक बैच शुरू हो रहा है। इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज है हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। लाइव क्लासेस के अलावा आपको फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम लोग इसमें दे देते हैं एनसीईआरटी कोर, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करता है। लाइव क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस मिल जाता है, वन ऑन वन मेंटरशिप। और अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए तो आदि लाइव कोड को लगाइएगा, मेरे मेंटरशिप में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मतलब समझ रहे हैं, आंसर राइटिंग आपको यहां नजर आएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आप क्लास पढ़िएगा तो क्लास में मास्टर जो लिखाता है करवाता है, उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स मिलता है, क्रक्स नोट्स मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें 100% स्कॉलरशिप भी मिलता है, यानी कि इतना जब हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर होगा ही। हालांकि इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों इंक्लूडेड है। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आप जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया उसको भेज दीजिएगा। 100% स्कॉलरशिप के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का कोर्स रिकॉर्डेड भी हम लोग इसमें दे रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के फीचर्स आपको इसमें नजर आएंगे। बाय नाउ पे जाइएगा, 11,999 में ये कोर्स आपका हो जाएगा और इतनी सारी सुविधाओं के साथ ये कोर्स आप ले सकते हो, अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।